सो आई नो अभी सभी के सभी इन्वेस्टर्स बहुत ही ज़्यादा बुलिश है बिटकॉइन के प्राइस को देखकर, बिकॉज बिटकॉइन ने ऑलमोस्ट 100% की रिटर्न दी है अपने उन इन्वेस्टर्स को जिन्होंने लास्ट ईयर बिटकॉइन में 15,000 से लेकर 16,000 में एंट्री ली थी। तो अगर आपने ये वाला प्राइस रेंज मिस कर दिया था तो अभी भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिकॉज जल्द ही आपको एक और प्राइस रेंज मिलने वाली है जिसमें आप एंट्री ले सकते हो, और वो जो प्राइस रेंज होगी वो आपका आखिरी मौका होगा बुल रन से पहले बिटकॉइन को चीप प्राइस पे बाय करने का। तो वो कौन सी प्राइस रेंज होगी वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ विद एग्जांपल एंड प्रूफ। तो करंटली यहाँ पर मैंने चार्ट ओपन किया है बिटकॉइन के लास्ट टू लास्ट बुल रन का, मतलब 17-18 वाला जो बुल रन था। तो इस बुल रन के टॉप प्राइस से लेकर बॉटम प्राइस तक हमें पहुंचने में कितने दिन लगे थे यहाँ पर आप देख सकते हो, 364 डेज, ऑलमोस्ट एक साल हम बेयर मार्केट में थे टॉप से लेकर बॉटम तक। अब बॉटम प्राइस टच करने के बाद हम इस जोन में ट्रेड कर रहे थे। ये जो जोन था ये 105 डेज के लिए हमें देखने को मिला था। उसके बाद क्या हुआ, हमें धीरे धीरे बहुत सारी ग्रीन कैंडल्स देखने को मिली। अब इन ग्रीन कैंडल्स के बाद क्या हुआ, एक छोटा सा बुल रन आया। तो बिटकॉइन का जो बॉटम प्राइस था यहाँ पर वो था ऑलमोस्ट अराउंड $3,000 के करीब। उसके बाद हम डायरेक्टली पहुंच गए 13,000 या $14,000 के करीब। तो ये जो रेंज थी यहाँ पर जो मैंने येलो लाइन के अंडर मार्क की थी, ये बेस्ट टाइम था बिटकॉइन में एंट्री लेने का। और इस बॉटम से लेकर नेक्स्ट टॉप तक हमें पहुंचने में कितने दिन लगे थे, ऑलमोस्ट 84 डेज। तो अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, बिटकॉइन का जब भी बुल रन आता है जो उसका टॉप प्राइस होता है, जब वहां से वो डंप होना स्टार्ट होता है वो सीधा डंप नहीं होता। एक बार बीच में भी हमें एक पंप देखने को मिलता है, उसे हम डेड कैट बाउंस बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, एक बार फिर से ग्रीन कैंडल आई, ठीक है, लेकिन उसके बाद फॉलोअप हुआ रेड कैंडल्स के साथ। तो ये था हमारा डेड कैट बाउंस। तो यहाँ पर हमारे डेड कैट बाउंस का जो प्राइस था ऑलमोस्ट अराउंड $17,000 के करीब था। तो ये जो बुल रन आया था हमारा इस जोन के बाद, इसका जो ऑल टाइम हाई प्राइस था वो लगभग अराउंड 14,000 या 13,000 के करीब था। ये जो प्राइस था ये इस प्राइस से 30% के करीब डाउन था, रफली अराउंड। अब ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज अगला जो मैं चार्ट आपको दिखाने वाला हूँ हमारे लास्ट बुल रन का, उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो प्राइस डंप हुआ था वो ऑलमोस्ट 50% डंप हुआ था। उसके बाद साइडवेज में बिटकॉइन कंसोलिडेट करता रहा, कब तक, ऑलमोस्ट अराउंड 427 डेज तक हम साइडवेज में कंसोलिडेट करते रहे। अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये 2020 का पेंडेमिक है, मैंने इसको येलो मार्क किया। अगर ये ना होता तो शायद हम इस रेंज में ट्रेड कर रहे होते, मतलब इतना बड़ा डंप हमें देखने को नहीं मिलता। उसके बाद क्या हुआ था, हमारा जो 2021 वाला बुल रन था वो स्टार्ट हो गया था। तो हो सकता था हमारा जो बुल रन है वो थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट हो सकता था अगर हमें पेंडेमिक देखने को ना मिलता। तो यहाँ पर जो 427 डेज थे ये थोड़े से कम हो सकते थे। तो उसके बाद हमारा जो बुल रन आया 2021 में वो आप सबको पता ही है। तो ये हमें बुल रन देखने को मिला, लेकिन उसके बाद हमें चाइना वाली फट देखने को मिली, इसीलिए बिटकॉइन डंप होना स्टार्ट हो गया। तो डंप होने के बाद आप देखो एकदम से डंप नहीं हुआ, उसके बाद एक बाउंस आया। अब ये जो सेकंड बाउंस था ये फेक बाउंस था, एक्चुअल में हमारा बुल रन यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए था। अब चाहे आप इसको टॉप ले लो या इसको टॉप ले लो, ये डबल टॉप हमें इसलिए भी देखने को मिले थे बिकॉज जो यूएस के लोग थे उन्हें फ्री का पैसा मिल रहा था। तो इसीलिए लोग क्या कर रहे थे, वो रिस्की एसेट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। तो इसीलिए हमें यहाँ पर डबल टॉप देखने को मिला था। तो अगर हम इसको एक्चुअल बुल रन माने तो उसके बाद हमारा जो डेड कैट बाउंस था वो कहाँ पर आया था, ऑलमोस्ट अराउंड 50,000 या 51,000 के करीब, और इसका जो टॉप था वो था ऑलमोस्ट अराउंड $65,000 के करीब। तो अब हमारा जो सेकंड टॉप था ये भी सीधा डंप नहीं हुआ, इसके बाद भी एक पंप हमें देखने को मिला था, मतलब डेड कैट बाउंस था ये हमारा। लेकिन ये वाला जो डेड कैट बाउंस था ये हमारे पुराने वाले डेड कैट बाउंस से थोड़ा सा कम था। इसका प्राइस टारगेट था 52 या 51 के करीब, लेकिन इसका था 48 और 50 से नीचे नीचे था। बिकॉज आई थिंक ये वाला जो पंप था ये फेक पंप था। एक्चुअल में जो हमें मार्केट में लिक्विडिटी देखने को मिली थी और जो पैसा देखने को मिला था वो इसी पंप में देखने को मिला था। तो इसीलिए मैं इसके डेड कैट बाउंस को यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ। तो इस बुल मार्केट का टॉप और जो बॉटम था वो कितने दिनों में हमें देखने को मिला था, यहाँ पर आप देख सकते हो 364 डेज एग्जैक्ट। मैंने करंटली जो टॉप है वो इसी को मानना है बिकॉज हमारा जो टॉप था ये प्रीवियस वाले एक्चुअल बुल रन से ज्यादा था, तो इसी को हम टॉप मान लेते हैं। तो 364 डेज तक हमें टॉप से बॉटम देखने को मिला था लास्ट बुल रन में। अब ये सेम डेज हैं जितने हमें 2017 और 18 में देखने को मिले थे। आप देख सकते हो 364 डेज टॉप से लेकर बॉटम तक। तो उसके बाद ये जो बाय जोन था ये 105 दिन तक रहा था, लेकिन हमारा जो लास्ट बाय जोन था ये सिर्फ हमें 63 डेज तक देखने को मिला था। तो दैट मीन्स इस वाली मार्केट में हम इस रेंज से जल्दी बाहर आ गए। तो करंटली हम ट्रेड कर रहे हैं कुछ इस रेंज में। यहाँ पर आप देख सकते हो पहला जंप,
सेकंड जंप, अभी हम थर्ड पर है। अब ये जंप कितना ऊपर जा सकता है अब मैं आपको वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो जोन था ये हमारा ये वाला जोन है, और यहाँ पर अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं ये आपको वीकली चार्ट में नहीं दिखेगा। आप अगर डेली चार्ट यहाँ पर सिलेक्ट करोगे तो उससे इजीली आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो सिमिलर पैटर्न ही बिटकॉइन फॉलो कर रहा है। इस जोन से हम बाहर निकले, मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। पहला पंप, दूसरा पंप, उसके बाद तीसरा पंप। ये वाला जो यहाँ पर पंप था ये बहुत ही एग्रेसिव मूव था। तो अब अगर हम करंट चार्ट देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेम यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिली थी, सिमिलर कैंडल। पहला पंप, सेकंड पंप। अभी हमने थर्ड वाला जो पंप है वो कंप्लीट नहीं किया है, तो हो सकता है इस थर्ड वाले पंप में भी हमें एक एग्रेसिव मूव देखने को मिले। तो अभी तक बिटकॉइन ने ये वाला मूव कंप्लीट इसीलिए नहीं किया है बिकॉज जो ऊपर वाला प्राइस है वो बहुत ही एक हार्ड रेजिस्टेंस है, आप यहाँ पर देख सकते हो। बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखोगे बिटकॉइन ऑलवेज इसी प्राइस रेंज पर पंप कर रहा था और इसको सपोर्ट की तरह यूज कर रहा था। सबसे पहले यहाँ पर जब बुल रन स्टार्ट हुआ था, उसके बाद यहाँ पर। तो इसीलिए ये एक बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस लेवल है बिटकॉइन के लिए, इसको ब्रेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अब यहाँ पर दो चीजें हो सकती है, या तो बिटकॉइन दोबारा से नीचे जा सकता है, मतलब $28,000 के लेवल को टच कर सकता है, उसके बाद दोबारा से रीटेस्ट कर सकता है 31 या $32,000 के प्राइस टारगेट को, या ये डायरेक्टली यहाँ से निकल जाता है तो हम इजिली नेक्स्ट जो हमारा लेवल होगा वो होगा 35 से $36,000 का। तो इसके बाद हम 35 या $36,000 पर आकर रुक जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, मे बी एक और पुश हमें देखने को मिले। अब वो जो पुश होगा मेरे अकॉर्डिंगली वो लास्ट पुश होगा बिटकॉइन का, वो पुश हमें लेकर जा सकते हैं इजिली $42,000 तक। बट एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब बिटकॉइन $35,000 या $36,000 तक पहुंच जाएगा उसके बाद का जो भी प्राइस टारगेट होगा बिटकॉइन का, मतलब उससे ऊपर जितना भी जाता है वो बहुत ही एक रिस्की जोन होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो अभी ऑनलाइन लोग क्या कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि बिटकॉइन $50,000 तक जाएगा या $60,000 तक जाएगा, बट मुझे नहीं लगता बिटकॉइन $50,000 तक जा सकता है। अब वो क्यों, वो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर शो कर दिया है। बिटकॉइन कभी भी अपने डेड कैट बाउंस के टॉप को टच नहीं कर पाता है। तो जैसे ही बिटकॉइन मुझे लगता है 42 या $43,000 का प्राइस टारगेट अचीव करेगा, कोई बहुत बड़ी फड हमें मार्केट में देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से बिटकॉइन क्या होगा, डंप हो जाएगा। डंप होने के बाद बिटकॉइन कहां पर आएगा, यूजुअली क्या हुआ था पिछली बारी, बिटकॉइन ऑलमोस्ट 50% ड्रॉप हो गया था। तो अगर बिटकॉइन 42 या $45,000 के प्राइस टारगेट को टच करने के बाद डंप होता है, तो अगर पुराने वाली हिस्ट्री रिपीट करता है बिटकॉइन तो 50% डंप हमें देखने को मिल सकता है। बट आई थिंक 30,000 या 31,000 का जो रेंज है ये बहुत ही मेजर सपोर्ट बन सकता है बिटकॉइन के लिए। हो सकता है बिटकॉइन एक बार या दो बार 28,000 या 27,000 मे बी $25,000 को भी टच करे, उसके बाद दोबारा से 31 और 32,000 पर ही ट्रेड करता रहे जब तक बिटकॉइन की हाविंग नहीं आती। तो जो भी इस प्राइस रेंज का टॉप होगा उसके बाद जो भी डंप हमें देखने को मिलेगा वो आपका आखिरी मौका होगा बुल रन में एंट्री लेने से पहले का। मैं करंटली आपको सिर्फ पुराने चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज बिल्कुल ही सिमिलर पैटर्न फॉलो कर रहा है बिटकॉइन। तो अगर आपने ये वाला जोन मिस कर दिया था, इस नेक्स्ट जोन को मिस मत करना, वो आपका लास्ट चांस होगा। अब 200 दिन तक हम साइडवेज में कंसोलिडेट क्यों करते रहेंगे, अब मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो करंटली अगर हम बिटकॉइन की हाविंग की बात करें तो 294 डेज में हाविंग है बिटकॉइन की, तो एग्जैक्टली डेज भी हमारे मैच कर रहे हैं। तो हो सकता है फॉर नेक्स्ट 60 डेज या 70 डेज तक बिटकॉइन बुलिश टेरिटरी में रहे और उसके बाद हमें डंप देखने को मिले। तो हमारा जो बुल रन होगा मेरे अकॉर्डिंगली 2024 के एंड में स्टार्ट होगा और 2025 में ही खत्म हो जाएगा हमारा जो बुल रन होगा। बिकॉज यूजुअली होता है कि आप यहाँ पर देख सकते हो जब भी हाविंग होती है उसके बाद ही हमें बुल रन देखने को मिलता है। यहाँ से हम पंप होंगे, उसके बाद हम साइडवेज में कंसोलिडेट करेंगे, उसके बाद बुल रन। अब आई नो लोग बोल रहे हैं कि जो ब्लैक रॉक है और जो फिडेलिटी है उन्होंने ETF वगैरह अप्लाई किए हैं बिटकॉइन के लिए, बट आप खुद सोचो अगर बिटकॉइन अभी 50,000 या $60,000 पर चला जाएगा तो क्या वो कंपनीज उस प्राइस रेंज पर बाय करेगी बिटकॉइन को? बिल्कुल भी नहीं। तो कोई ना कोई बड़ी फड हमें आने वाले टाइम में जरूर देखने को मिलने वाली है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और वो जो फड होगी वो आपका आखिरी मौका होगा बिटकॉइन में एंट्री लेने का। तो करंटली यही है मेरी बिटकॉइन को लेकर प्रेडिक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको बिटकॉइन वाला कंटेंट अच्छा लगता है तो मैं वीक में 1 या 2 बार बिटकॉइन वाला कंटेंट भी जरूर अपलोड कर दिया करूंगा। सो फिलहाल इस वीडियो में यही सब था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।